गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 5 धातु कर्म। धातु कर्म, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि धातु कर्म होता क्या है। क्या होता है धातु कर्म? कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती, ठीक है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म कहलाती है। अब यहां पे ये वर्ड आया है अयस्क। जानते हो अयस्क के बारे में? अयस्क के बारे में जानते हो? अयस्क पढ़ने से पहले हम देखते हैं खनिज क्या होते हैं, ठीक है। अयस्क जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि खनिज क्या होते हैं। क्या होते हैं खनिज? कि प्रकृति में उपलब्ध प्राकृतिक रूप से या प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध भूपर्पटी से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं, ठीक है। पृथ्वी से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध भूपर्पटी से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। तो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जिन्हें किसे भूपर्पटी से खोद कर निकाला जाता है, निकाले जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। तो क्या है खनिज? प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पदार्थों को जिन्हें भूपर्पटी से खोदकर प्राप्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब धातुएं जो होती है वो या तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है या फिर संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। अब कौन कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है और कौन कौन सी धातुएं जो है वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है? पहले ये खनिज के एग्जाम्पल बता सकते हो? खनिज के एग्जाम्पल, ठीक है। तो खनिज क्या होते हैं? खनिज होते हैं प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पदार्थों को जिन्हें भूपर्पटी से खोद कर निकाला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज के उदाहरण कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम है, ठीक है, कोयला है और प्राकृतिक गैस है, तेल है आदि। ये क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। अब धातुएं जो है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। अब कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है और कौन सी धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो उनके एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं, मुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती है? जिनसे अपन लगभग तो वही है जिनसे गहने बनते हैं, ठीक है। प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है,
ये सब धातु क्या है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी धातुएं क्या है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कॉपर आदि। ठीक है। अब संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं, यहाँ पे संयुक्त अवस्था का क्या मतलब है, धातुएं क्या यौगिकों के रूप में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था का क्या मतलब है, यहाँ पे धातुएं यौगिकों के रूप में पाई जाती है, उनको हम क्या कहेंगे, संयुक्त अवस्था वाली धातुएं। तो संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन सी है, पाई जाने वाली धातुएं प्रकृति में लगभग सारी धातुएं जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, लगभग इनके अलावा जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब ये धातुएं क्या करती है, ये किसके रूप में पाई जाती है, धातुएं लगभग ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट के रूप में क्या बनाती है, यौगिक बनाती है। ठीक है, संयुक्त अवस्था का क्या मतलब है, संयुक्त अवस्था का मतलब धातुएं यौगिकों के रूप में पाई जाती है। जैसे धातुएं जो है वो ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, धातु ऑक्साइड, धातु कार्बोनेट, धातु सल्फाइड, धातु नाइट्रेट। ठीक है, तो ये क्या करती है, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, हैलाइड, क्लोराइड ले लो, फ्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो। ठीक है, तो ये क्या करती है, इनके साथ में यौगिक बनाती है। ठीक है, तो इनके अलावा जितनी भी धातुएं हैं वो सारी क्या होती है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो धातुएं ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, और हैलाइड आदि के रूप में क्या बनाती है, यौगिक बनाती है। ठीक है, तो ये संयुक्त धातु और मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अब हम बात करते हैं अयस्क की। किसकी बात करेंगे, अयस्क की। ठीक है, तो अयस्क क्या होते हैं, वे खनिज जिनसे धातुओं को कम समय में कम खर्च से निकाला जा सकता है, आसानी से कम समय में और कम खर्च में खनिजों से निकालने वाली धातुएं क्या कहती है, क्या कहलाती है, अयस्क कहलाती है। वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम समय में आसानी से और कम खर्च में किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, तो अयस्क क्या हुआ, तो नेक्स्ट अपना हेडिंग है अयस्क। अयस्क क्या होता है, वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से कम समय में तथा कम खर्च में किया जा सकता है। धातुओं का निष्कर्षण आसानी से कम खर्च में तथा कम समय में किया जा सके, उन्हें अयस्क कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से कम समय में कम खर्च में किया जा सकता है उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे गैलेना किसका अयस्क है, लेड का। किसका है, लेड का। पीबी का अयस्क है गैलेना। हाँ, लेड का अयस्क क्या है, गैलेना है। और एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं हम, तांबे का अयस्क,
कॉपर का अयस्क क्या कहलाता है? कॉपर पाइराइट कहलाता है। क्या कहलाता है? तांबे का क्या कहलाता है? कॉपर पाइराइटिस, कॉपर पाइराइटिस। ठीक है। और एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3.3H2O। क्या होता है? Al2O3.3H2O। इसी तरह से ले सकते हैं हम आयरन का। आयरन का क्या होता है? हेमेटाइट नाम सुना है? हेमेटाइट आयरन का अयस्क होता है। आयरन का अयस्क क्या है? Fe का हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। ये क्या है? आयरन का अयस्क है। और एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। और तांबे का अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइटिस है, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। इसका सूत्र क्या है कॉपर पाइराइटिस का? CuFeS2। इसी तरह से यूरेनियम का ऑक्साइड होता है U3O8, U3O8, जिसको बोलते हैं पिच ब्लेंड। क्या बोलते हैं? पिच ब्लेंड। ठीक है। यूरेनियम का अयस्क क्या होता है? यूरेनियम का अयस्क होता है U3O8, जिसको बोलते हैं पिच ब्लेंड। इसी तरह से मैग्नीज का होता है मोनेजाइट। क्या होता है? मोनेजाइट। ठीक है। मैग्नीज का अयस्क क्या होता है? मोनेजाइट कहलाता है। ठीक है। तो ये इतनी ऐसे बहुत सारी धातुओं के अयस्क होते हैं, तो हमने उनमें से कुछ एग्जांपल ले लिए, जैसे लेड का गैलेना, तांबे का कॉपर पाइराइटिस, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, आयरन का हेमेटाइट, यूरेनियम का पिच ब्लेंड और मैग्नीज का क्या है? मोनेजाइट है, जिसका सूत्र होता है MnO2। क्या होता है? MnO2। ये लगभग सारे क्या है? ऑक्साइड है। हेमेटाइट भी क्या है? ऑक्साइड ही है। मोनेजाइट भी क्या है? ऑक्साइड है। पिच ब्लेंड भी क्या है? ऑक्साइड है। तो ये सारे लगभग क्या है? ऑक्साइड के रूप में अयस्क है। ठीक है। तो ये अपना हो गया अयस्क के बारे में। अब अयस्क की परिभाषा अपन ने क्या ली थी कि वे खनिज जिनसे हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, यानी कि सभी अयस्क क्या हो गए? खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी अयस्क तो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज जो है वो अयस्क नहीं होते हैं। जैसे जिप्सम पता है कहाँ काम में लेते हैं? तो सारे अयस्क क्या होते हैं? सारे अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सारे खनिज जो है वो अयस्क नहीं होते हैं। जैसे जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O में हम क्या जिप्सम में से क्या हम कैल्शियम धातु को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस जिप्सम में से हम कैल्शियम धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते, अतः ये जिप्सम क्या है? खनिज है, लेकिन अयस्क नहीं है। ठीक है। तो सारे अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, लेकिन सारे खनिज जो है वो अयस्क नहीं होते। ठीक है। अब ये तो हो गया अयस्क के बारे में। अब अयस्क में कुछ अशुद्धियां होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बारे में पहला है आधात्री। आधात्री क्या होती है? आधात्री, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब ये आधात्री क्या होती है? तो अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां क्या कहलाती है? आधात्री कहलाती है। अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां क्या कहलाती है? आधात्री कहलाती है। तो आधात्री की डेफिनेशन क्या हुई? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को आधात्री कहते हैं।
अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां क्या कहलाती है? आधात्री कहलाती है। ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां क्या कहलाती है? आधात्री कहलाती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कॉपर पायरेटेज का लिया था, जो कि किसका अयस्क है? तांबे का। किसका अयस्क है? तांबे का अयस्क है कॉपर पायरेटेज। ठीक है, तो कॉपर पायरेटेज में CuFeS2 में कंकड़ है, पत्थर है, सिलिका SiO2। सिलिका क्या होती है? रेत का सूत्र क्या होता है? मिट्टी, रेत। रेत का मिट्टी का सूत्र क्या होता है? रेत मिट्टी को क्या बोलते हैं? सिलिका ही बोलते हैं। ठीक है, तो कॉपर पायरेटेज में पाई जाने वाली रेत है, मिट्टी है, कंकड़ है, FeO है, FeO3 है और अन्य धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, ये सारी क्या होती है? उसके अंदर अशुद्धियां होती है। क्या होती है? उसके अंदर अशुद्धियां होती है। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? आधात्री कहते हैं। इनको क्या कहेंगे हम? आधात्री कहेंगे। तो आधात्री क्या हुई? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां आधात्री कहलाती है। जैसे कॉपर पायरेटेज CuFeS2 में कंकड़, पत्थर, रेत, FeS2, FeO, Fe2O3 तथा अन्य धातुओं के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? आधात्री कहलाते हैं। कंकड़, पत्थर, मिट्टी, FeS2, FeO, Fe2O3 तथा अन्य धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड तथा कार्बोनेट क्या कहलाते हैं? आधात्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आधात्री कहलाते हैं। ठीक है, तो आधात्री क्या हुई? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां जो है वो आधात्री कहलाती है। जैसे हमने कॉपर पायरेटेज का एग्जांपल ले लिया, उसमें कंकड़, पत्थर, ये FeS2, आयरन के ऑक्साइड, आयरन के सल्फाइड, आयरन इसी तरह से और भी धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, ये क्या करते हैं? ये आधात्री कहलाते हैं। ठीक है, अब अयस्क में अशुद्धियां तो आ गई। अब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आधात्री के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है गालक। क्या आता है? गालक। गालक क्या होता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए गए पदार्थ क्या कहलाते हैं? गालक कहलाते हैं। तो अयस्क से आधात्री को पृथक करने के लिए मिलाए गए पदार्थ गालक कहलाते हैं, और गालक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो अयस्क को या अयस्क से आधात्री को पृथक करने के लिए मिलाए गए पदार्थ क्या कहलाते हैं? गालक कहलाते हैं।
अयस्क से आधात्री को पृथक करने के लिए मिलाए गए पदार्थ क्या कहलाते हैं? हाँ, गालक। ठीक है, तो गालक क्या कहलाते हैं? अयस्क से आधात्री को पृथक करने के लिए मिलाए गए पदार्थ क्या कहलाते हैं? गालक कहलाते हैं। जैसे अम्लीय गालक, इसके उदाहरण लेते हैं। पहला है अम्लीय गालक। अम्लीय गालक क्षारीय आधात्री को पृथक करने के लिए अम्लीय गालक मिलाएंगे। क्षारीय आधात्री को पृथक करने के लिए हम क्या करेंगे? अम्लीय गालक को मिलाते हैं। ठीक है, तो क्षारीय प्रकृति की आधात्री को हटाने के लिए तो अम्लीय गालक में SiO2, अम्लीय गालक का उदाहरण है SiO2। ये क्या करते हैं? क्षारीय प्रकृति की आधात्री को हटाने के लिए। क्षारीय प्रकृति की आधात्री को हटाने के लिए हम अम्लीय गालक जैसे कि SiO2 का उपयोग किया जाता है। तो क्षारीय आधात्री जैसे FeO, ये क्या है? क्षारीय आधात्री है। इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे? SiO2, अम्लीय गालक मिलाते हैं और ये क्या बना देगा? एक यौगिक बना देता है FeSiO3। क्या बोलते हैं इसको? आयरन सिलिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन सिलिकेट। तो ये क्या होगी? ये क्या है? यहाँ पे अम्लीय गालक है और अम्लीय गालक जो है वो क्षारीय आधात्री से क्रिया करके क्या बनाता है? धातु मल बनाता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये FeSiO3 क्या कहलाता है? धातु मल कहलाता है। धातुमल, या फिर इसको कहते हैं कीट। क्या कहते हैं? कीट कहते हैं, जिसको हम आसानी से अयस्क में से क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? अयस्क से आधात्री को हटा सकते हैं। अयस्क में जो आधात्री है उसको हम गालक मिला करके, अगर आधात्री क्या है? क्षारीय आधात्री है, तो हम क्या मिलाएंगे? अम्लीय गालक मिलाते हैं। और अगर अम्लीय आधात्री है तो उसके अंदर हम क्या मिलाएंगे? क्षारीय गालक मिलाएंगे और वो अम्लीय दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? एक धातु मल बनाते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अयस्क से क्या हो जाएगी? अशुद्धि दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये था इसका उदाहरण। इसी तरह से क्षारीय आधात्री लेते हैं, क्षारीय गालक। दूसरा है क्षारीय गालक। क्षारीय गालक जो है वो अम्लीय प्रकृति की आधात्री को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो क्षारीय गालक है जैसे चूना पत्थर, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्षारीय गालक जैसे चूना पत्थर। अब क्षारीय गालक जो है वो अम्लीय प्रकृति की आधात्री को दूर करने के लिए, अम्लीय प्रकृति की आधात्री को दूर करने के लिए काम में ली जाती है। क्षारीय गालक का एग्जाम्पल है, क्षारीय गालक क्या है? CaCO3, तो CaCO3 प्लस अम्लीय प्रकृति की आधात्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? अब SiO2। ये क्या है? क्षारीय गालक है। ये क्या है? अम्लीय आधात्री। क्या है? अम्लीय आधात्री है यहाँ पे, और ये है क्षारीय गालक। इस अम्लीय आधात्री को हटाने के लिए हमने क्षारीय गालक मिलाया, जो ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएगा? SiO3, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। ये क्या कहलाता है? धातु मल कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु मल कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम सिलिकेट है और क्या है? धातु मल है। इसको हम धातु मल को हम आसानी से अयस्क में से अलग कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा? उसका अयस्क का शुद्धिकरण हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है धातु मल और कीट। वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे।